नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हमने आज के वीडियो में लिया है वो है मौर्योत्तर काल, और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसे पतंजलि ने कराया। पुष्यमित्र के समय यवनों का आक्रमण हुआ, जिसे उसने विफल कर दिया। इसकी सूचना मालविका अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से मिलती है। कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्र का नायक पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र है। इसमें अग्निमित्र के आमत्य परिषद की भी चर्चा की गई है। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के हिंद यवन शासक एंटियालाकीडस हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था, जिसने बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था तथा प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। पुलुवामी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख के अनुसार खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य को पराजित किया था। सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने पंजाब के एक बड़े भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। मिनांडर एक महत्वपूर्ण इंडो ग्रीक शासक था, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में बौद्ध हो गया था। नागसेन के साथ वाद विवाद की चर्चा मिलिंद पन्हों में संकलित है। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। सिक्कों पर पहले यूनानी लिपि तथा बाद में खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। उज्जैन के शकों में रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध था। इसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के संबंध में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ के राज्यपाल सुविशाख ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था तथा सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस था। तख्ते बही अभिलेख गोंदो फर्निस से संबंधित है। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। भारत का प्रथम कुषाण शासक कुजुल कडफिसस था, जिसने पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण कर तांबे के सिक्के चलवाए। विम कडफिसस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था, जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कनिष्क कला एवं संस्कृत साहित्य का महान संरक्षक था। इसके दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक विद्यमान थे। चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का विवेचन क्रमशः चरक, सुश्रुत एवं नागार्जुन ने किया है। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। पेशावर में कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। इन्हें सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। पतंजलि के अनुसार मथुरा में शाटक नामक एक विशेष वस्त्र का उत्पादन होता था। उरैयूर एवं अरिकामेडू से ईंटों से बने रंगाई के हौज प्राप्त हुए हैं। ईसा की पहली सदी में हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक द्वारा मानसून की खोज से मौर्योत्तर कालीन व्यापार को काफी बल मिला। रोमन वस्तुएं बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट आरिकामेडू और दक्षिण भारत के कई स्थानों से खुदाई में मिली हैं। अरिकामेडू को पेरिप्लस में पेडुक कहा गया है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा
और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र थे। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए गए हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, कामसूत्र, स्वप्नवासवदत्ता, विभाष शास्त्र तथा माध्यमिक सूत्र इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल में यूनानियों के संपर्क में खगोल और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। इन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मौर्योत्तर काल से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।